चलो, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ या प्रोजेक्शन, कंपोनेंट बोले या प्रोजेक्शन है कि नहीं। कंपोनेंट पता है, जैसे मान लो बी वेक्टर का बोले कि ए के अलोंग बताओ, ए वेक्टर के अलोंग, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को डायगोनल और ए वेक्टर के अलोंग बोला गया तो इसको साइड मानते हुए एक रेक्टेंगल बनाते हैं, है कि नहीं। क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल। कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको साइड मानते हुए, दूसरा साइड किधर होगा तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक। और ये बी वेक्टर क्या काम करेगा, डायगोनल का, तो रेक्टेंगल ये बन जाएगा। तो अब हमें बोला जा रहा है बी वेक्टर का एक कंपोनेंट बताओ, तो कौन सा कंपोनेंट, जो कंपोनेंट, अब कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, दो, एक ये बी का पैरेलल वाला कंपोनेंट और ये बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो कंपोनेंट निकालने में भी डॉट प्रोडक्ट का काम आता है, कैसे, देखो ये जो लेंथ है, ये जो एरो अपन ड्रॉ किए हैं नीचे, इसका लेंथ क्या होगा, क्या बी कॉस थीटा होगा, क्या बी कॉस थीटा, क्लियर क्या, ठीक। अच्छा देखना, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हमें क्या चाहिए, बी कॉस थीटा, क्या चाहिए, बी कॉस थीटा। ये क्या है, बी कॉस थीटा क्या है, बी पैरेलल कंपोनेंट, बी वेक्टर का ए के पैरेलल वाला कंपोनेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बी पैरेलल सिंबल यूज करते हैं, ठीक। ये वाला कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, बी परपेंडिकुलर, किसके, ए के, यहाँ किसके किसके किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है, किसको, किसके रिलेटिव, किसके सापेक्ष, तो ए के रिलेटिव, है कि नहीं। तो ए के पैरेलल हो गया ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट किसके, तो बोलेंगे ए के परपेंडिकुलर, तो ये बोलेंगे बी परपेंडिकुलर, क्लियर क्या। अपने को चाहिए ये बी कॉस थीटा, तो देखो बी कॉस थीटा बराबर, बी कॉस थीटा बराबर, क्या हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी अपॉन ए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना अपने को चाहिए। तो क्या करेंगे, इस ए को इधर नीचे ले आएंगे, वही मैंने किया है कि नहीं, वही मैंने किया है। तो ए डॉट बी, बोलो तो थोड़ा सा मैंने एलएचएस को आरएचएस में लिख दिया, आरएचएस को एलएच में, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बी पैरेलल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट बी अपॉन ए। ये बी पैरेलल कहां से आ गया, बी कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या, तो बी वेक्टर का पैरेलल वाला कंपोनेंट ही है कि नहीं, यहाँ देखो। तो इसको हमने क्या कर दिया, बी पैरेलल इक्वल्स टू, बी पैरेलल इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए। इस रिजल्ट को ऐसे याद रखना है बच्चे, वही कहीं लिखा है क्या, देखो वही यहाँ लिखा है, क्लियर क्या। अच्छा देखो ये वाला चीज क्या देगा अपने को, ए वेक्टर बाय ए, ये क्या कहलाएगा, ए वेक्टर बाय ए, क्या ए कैप कहला जाता है क्या, डॉट बी वेक्टर, क्लियर क्या। ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड कहला जाता है ए कैप, कैप जब पढ़ाए थे तो वो वहां इसकी बात किए थे कि नहीं। अब देखो इस रिजल्ट को बड़े अच्छे से ऐसे याद रखना है, कैसे, तो जिस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, जिस वेक्टर का हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो किसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, बी का निकाल रहे हैं, ना कि ए का, बी का निकाल रहे हैं। तो ए डॉट बी में हम डिवाइड कर देंगे किससे, उसी के मैग्नीट्यूड से या दूसरे के मैग्नीट्यूड से, तो दूसरे के मैग्नीट्यूड से, क्लियर क्या। बी वेक्टर का हम पैरेलल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट बी में डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से या दूसरे के मैग्नीट्यूड से, दूसरे के मैग्नीट्यूड से, ठीक। इतना रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक। और ये देखो याद कर सकते हो कि इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, ये वाला याद कर लेना, ठीक, ये वाला याद कर लेना, ठीक। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो दो चीजें, मतलब दो चीजें एक साथ याद करना थोड़ा
मुश्किल। जैसे मान लो इसके लिए मैंने ए डॉट बी में डिवाइड कर देना है, जिसका हम नहीं कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से, या जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या कि इस फॉर्मूले की मदद से जिसका हम निकाल रहे हैं कंपोनेंट, उसको कर देंगे दूसरे वाले के यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किससे कर देंगे, जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये याद ना भी रह जाए तो कोई बात नहीं बच्चे, इसको याद रखो। उसी तरह कोई पूछ ले, मान लो ये कौन है, बप्पी कौन हो, तो ये हो जाएगा, ठीक, याद रह जाएगा क्या। उसी तरह सोचो कोई बी पैरेलल वेक्टर पूछ ले, बी पैरेलल वेक्टर, इसका तो मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया, क्या डायरेक्शन बताते हुए क्या हम लिख पाएंगे क्या इस वेक्टर को। तो ऐसा काम कर चुके हैं, देखो बी पैरेलल वेक्टर का लेंथ इतना है, कितना, बी cos थीटा, बी पैरेलल बोलेंगे, है कि नहीं। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखो किसके अलोंग है, ए के अलोंग या बी के अलोंग, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ऐसा क्वेश्चन भी अपन किए थे, है कि नहीं। बी वेक्टर होता था पैरेलल ए वेक्टर का, तो बी का कैप नहीं पता था तो हम ए का ही कैप यूज कर लिए थे, ठीक। तो बी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो बी पैरेलल अभी निकाले ऊपर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या ले लेंगे इस वेक्टर के लिए, सोचो डायरेक्शन क्या ले लेंगे इस वेक्टर के लिए, तो ए कैप ले लेंगे, है कि नहीं, ए कैप, ठीक। तो इससे अपना काम हो जाएगा। तो हमें बी पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो ऐसे कर लेंगे, ठीक। बी पैरेलल वेक्टर यदि पूछ दे, बी पैरेलल वेक्टर पूछ दे, तो क्या करेंगे बच्चे, बी पैरेलल, ये क्या मैंने किया, इनटू ए कैप। यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज करना है क्योंकि ये वेक्टर है या स्केलर, ये स्केलर है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि नहीं। तो इनटू स्केलर को वेक्टर के साथ नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है कि नहीं, एक कैप, ठीक। अब सोचो बच्चे एक और चीज बात, एक और बात, तुम्हें मान लो कि ये तीन चीजें हैं यहाँ, है ना, ये मान लो बी पैरेलल वेक्टर है, ये बी परपेंडिकुलर वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, ठीक। तुम्हें यदि कोई पूछ ले बी परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, क्या बता पाओगे क्या, बी परपेंडिकुलर वेक्टर। मुझे यहाँ तुम्हें अनम्यूट करने की जरूरत पड़ रही है बट मैं करूंगा नहीं, सोचो सब मन ही मन, चैट में चाहो तो लिख सकते हो। ऐसा दे रखा है, तो क्या हमें बी पैरेलल वेक्टर पता है और बी वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो क्या हम बी परपेंडिकुलर वेक्टर बता सकते हैं क्या। देखो तो एक तरह से रेक्टेंगल यदि देखें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखना, बी परपेंडिकुलर वेक्टर प्लस बी पैरेलल वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। बी का ही तो ये दोनों कंपोनेंट है ना, बी का ही तो ये दोनों कंपोनेंट है, ठीक। तो हम बी वेक्टर इक्वल्स टू बी परपेंडिकुलर प्लस बी पैरेलल लिख सकते हैं, है कि नहीं, इतना लिख सकते हैं। तो बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल वेक्टर। क्लियर क्या, ऐसा यदि हम लिख सकते हैं तो इसको, ये पैरेलल वेक्टर को राइट साइड लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर क्या, बहुत सारे चीज आ गया यहाँ, है ना। मैं एक बार, ये क्या बोल रहे हो ऐसा, सर एक समराइज कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समराइज करेंगे, यू कैन वॉच दिस ऑन यूट्यूब। अच्छा उसको सजेशन दे रहे हैं, हाँ चलो ठीक है। अब देखो ये यहाँ कई चीजें एक साथ आ रहा है ना, तो बच्चे को कोई कोई चीज स्किप हुआ होगा, है ना, उसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक। अब मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ, किसी को पूछना हो तो, अब जिसको डाउट हो वही पूछना।
ओके, शायद आप म्यूट कर सकते हो तो। हाँ चलो, देखो तो यहाँ पुराना चीज ही आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सब शांत रखना। ओके, हमें पूछा जा रहा है कि कंपोनेंट निकालना, कंपोनेंट ड्रॉ करना हम सीख चुके हैं क्या? सीख चुके हैं, है कि नहीं? बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है ए के अलोंग, है ना? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, तो अलोंग वाला एक तरह से पैरेलल हो जाएगा ना ए के, अलोंग वाला क्या हो जाएगा? ए के पैरेलल हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे बी पैरेलल, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, तो इस वाले को, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे बी परपेंडिकुलर। ठीक, वेक्टर में यदि बोले तो बी पैरेलल वेक्टर, दूसरा बी परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर क्या? अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना ये बात। तो अपने को पता है ये लेंथ है बी, ट्रिगोनोमेट्री से ये यदि थीटा, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्लियर क्या? तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर क्या होता है बच्चे? ए डॉट बी बराबर यहाँ ए बी कॉस थीटा होता है क्या? ए डॉट बी AB बराबर cos theta। ए बी कॉस थीटा। ठीक, और अपने को चाहिए बी पैरेलल मतलब बी कॉस थीटा, यहाँ अपन बात कर चुके हैं कि नहीं? यहाँ देख सकते हो, फिर यहाँ भी देख सकते हो। ठीक, बी कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ देखो बी कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो बी कॉस थीटा सिर्फ निकालना है तो क्या करेंगे? ए डॉट बी में ए को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो अपने को आ जाएगा बी कॉस थीटा ये ए डॉट बी बाय ए। इस रिजल्ट को बी कॉस थीटा एक्चुअल में है क्या? बी कॉस थीटा है बी का पैरेलल वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? या बी का पैरेलल वाला कंपोनेंट। तो देखो ये हमें निकालना है, तो इस रिजल्ट में देखें तो ए डॉट बी, ऊपर तो ले लो ए डॉट बी और डिवाइड कर दो किससे? जिसका कंपोनेंट नहीं निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से, या बोले तो जिसके अलोंग निकाल रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ ए से किए। क्लियर क्या? अच्छा, ये वाला रिजल्ट, या ये वाला तुम यदि पहले वाले रिजल्ट में कंफर्टेबल हो ना, उसको याद कर सकते हो अच्छे से, तो फिर दूसरे रिजल्ट पे जाओ। दूसरा रिजल्ट बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्लियर क्या? याद रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि याद रख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कैसे याद रखना है? बी डॉट ए कैप। कैसे याद रखना है? जिस वेक्टर का कंपोनेंट हमें निकालना है पैरेलल वाला, उसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे किससे? दूसरे वाले वेक्टर से, या दूसरे वाले के यूनिट वेक्टर से, तो दूसरे वाले के यूनिट वेक्टर से। ये भी याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। क्लियर? अगला, बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया, और कोई पूछ ले कि वेक्टर फॉर्म में बताओ, ये मैग्नीट्यूड अपने को पता चल गया तो वेक्टर फॉर्म में बताओ। तो वेक्टर फॉर्म में देखो मैग्नीट्यूड अपने को पता है, और ये पैरेलल किसके है? ए वेक्टर के। तो ए वेक्टर का जो कैप होगा वही इसका कैप हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो बी पैरेलल वेक्टर को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या लिखाएगा? जो ऊपर लिखे हैं, है कि नहीं? और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो ए का डायरेक्शन ए कैप हो जाएगा। क्लियर क्या? अब चाहे तो देखो यहाँ हम टाइम पास कर सकते हैं कि इस वाले वैल्यू को यहाँ रखो, फिर नया फॉर्मूला बनाओ, रटो। पर मैं यहाँ तुम्हें प्रेफर कराऊंगा कि प्रोसेस ध्यान में रखो। हमें वेक्टर पूछे तो क्या करेंगे? अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर डायरेक्शन निकालेंगे सोच सोच के। समझ में आएगा? यहाँ फॉर्मूला का मैं दुकान बिल्कुल नहीं लगाना चाह रहा हूँ। ये सोचना कोई मुश्किल बात नहीं है कि बी पैरेलल का हमें डायरेक्शन वेक्टर लिखना है, तो बी पैरेलल क्या करेंगे? का मैग्नीट्यूड लिखेंगे इनटू उसका डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन नहीं पता है तो ए के पैरेलल ही तो कर रहे हैं ना, तो ए का ही डायरेक्शन ले लेंगे। क्लियर क्या? तो इस तरह से कई जगह तुम्हें वो फॉर्मूला मिलेगा, तुम चाहो तो फॉर्मूला रट लो। फॉर्मूला बनाने के लिए मैं भी बना सकता हूँ। देखो यहाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चे? बी वेक्टर डॉट ए कैप इनटू ए कैप, ये चीज दे देगा स्केलर, और ये क्या दे देगा? वेक्टर मिलकर। ठीक, तो स्केलर इनटू वेक्टर है। ठीक, कोई किसी को पसंद है तो ये लिखो। ठीक, ये रिजल्ट याद रह जाएगा क्या? अब अपने को पूछा जा रहा है बी परपेंडिकुलर वेक्टर, तो अपन हमें पता है कि बी, हमें क्या पता है? हमें पता है दोनों कंपोनेंट को यदि हम ऐड करें, दोनों टुकड़े को जो जिसको हम ब्रेक किए हैं, बी को ब्रेक करने पे ये दोनों मिला है कि नहीं? और इस दोनों को वापस दोबारा ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें?
बी मिल जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ ज्यादा बकबक करने की जरूरत है। जैसे मान लो 5 को हम ब्रेक किए 2+3, फिर 2+3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिल जाएगा ना। तो ये है, तो ऐसा, तो हमें बी पैरेलल वेक्टर निकाल लिए हमने, क्लियर, ये वाला निकाल लिया, और बी वेक्टर दिया ही है जिसका हम कंपोनेंट निकाले हैं। तो बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्या बी परपेंडिकुलर वेक्टर आई जे कैप के फॉर्म में मिल जाएगा, तो क्या हम बी परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे क्या? कोई वेक्टर पता हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रूट अंडर नॉन ठिकाना है कि नहीं। तो इस स्लाइड का इतना ही काम, सबको समझ में आया क्या? किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो तो पूछ लो बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर। हाँ बोलो। सर। बोलो। सर वो क्या दिखाया सर, वो स्केलर क्वांटिटी कैसा होगा सर? कौन सा बच्चे, ये वाला पार्ट? ये वाला या, देखो ये सब मैंने जो 3 सर्कल अभी जो लगाया ना रिसेंटली, तो ये तीनों सर्कल बताओ किस कैसे प्रोडक्ट हो रहा है? क्या दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है क्या? यूं कहें तो ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो स्केलर आएगा, इसलिए मैंने बोला। तो ये देखो स्केलर हो गया, और ये बाद में स्केलर, स्केलर मतलब, अरे म्यूट कर लो, स्केलर मतलब 5, और 5 को फिर एक कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये देगा टोटल, क्या वेक्टर दे देगा क्या? क्लियर होगा क्या? ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 था, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। आया क्या समझ में? और किसी को कोई डाउट हो तो? और किसी को कोई डाउट हो तो? चलो ये रिजल्ट याद रह जाएगा कि अभी तो अभी मैं तुमसे ऐसा वाला ही करवाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखना, जिसका हम निकाल रहे हैं डिवाइड उसी से करते हैं या दूसरे से, है कि नहीं? चलो इसको रब करता हूं। अब हम निकाल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। डायग्राम इसका हम ड्रॉ नहीं करेंगे अभी, ओके, डायग्राम बाद में कर लेंगे, ठीक। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक। तो सिंबल जो यूज करेंगे क्या करेंगे, ए पैरेलल, है कि नहीं, ए का पैरेलल वाला कंपोनेंट किसके, बी के, है ना। तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे, तो बताओगे? ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर बाय बी, बाय ए या बी? बाय बी, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और पढ़े थे, ए डॉट जिसके अलाउंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, है कि नहीं? बी कैप। हाँ तो अच्छा ए पैरेलल वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, तो ए का पैरेलल वाला कंपोनेंट, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये दिमाग में चलना चाहिए, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए पैरेलल, डायरेक्शन बी कैप, और ए का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना हो तो ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर। समझ में आ गया क्या? ठीक। हाँ सर। जिसको ना समझ में आया इस वीडियो को दोबारा इस पोर्शन को देख लेना, है ना, 2-3 बार, ठीक। चलो यहाँ पूछना चाहो तो यहाँ भी मैं बता दूंगा, है ना। आगे बढ़े बच्चे। इस पे आप क्वेश्चन करते हैं। चलो कोई बोल दे कि सर ड्रॉ करके दिखा दो, है ना, तो ड्रॉ करते हैं बच्चे। ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक, और ये अपना ए वेक्टर है, ठीक। अब देखो अपन अब जो ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल जो ड्रॉ करेंगे, तो वो किसको रिजॉल्व करना है, किसको ब्रेक करना है, ए को या बी को? मतलब दूसरे वाला अभी जो मैंने बोला, अभी जो बोला था ए पैरेलल
एंड ए परपेंडिकुलर के लिए। किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, ए को या बी को? ए को कर रहे हैं। तो ए B, यहाँ किसका काम करेगा? अरे नहीं नहीं, दूसरे वाले में। यहाँ तो अपन बी को किए थे, अभी जो फॉर्मूला जो 4 5 2 3 लिखे थे वो वहां उसमें किसको? तो ए का किए थे बी के अलोंग। क्लियर? तो ए का पैरेलल कंपोनेंट और ए का परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, तो अब ध्यान से, तुम्हें यदि रिजल्ट याद, तुम्हें तरीका याद हो, तो हम जिसको रिजॉल्व करते थे, जिसको तोड़ते थे, उसको क्या मानते थे, साइड लेंथ या डायगोनल? diagonal. डायगोनल। तो ये हमें काम करेगा किसका? डायगोनल। क्लियर क्या? तो साइड लेंथ क्या होगा? साइड लेंथ होगा जिसके अलोंग हम ब्रेक करेंगे। याद आया क्या? साइड लेंथ क्या होगा? जिसके अलोंग ब्रेक करेंगे। तो बी के अलोंग करेंगे तो एक तो साइड ये हो जाएगा, और हमें पता है रेक्टेंगल है, तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या? तभी तो रेक्टेंगल बनेगा ना। कोई ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो क्या रेक्टेंगल बनेगा क्या? तो दूसरा साइड ये हो जाएगा। सर ठीक, इसके बाद हम इसको डायगोनल मानते हुए और इस दो नए लाइन ब्लू कलर वाले को साइड लेंथ मानते हुए हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल, आयत ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो आयत ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि सारे लाइन, सारे साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर क्या? कोई चाहे कि सर ऐसा परपेंडिकुलर कर लें, तो ऐसे में होगा क्या? डायगोनल फिर तो होगा ही नहीं, डायगोनल तो इतना ही बड़ा है कि नहीं? तो ऐसा ही होगा। अब सोचो, तो एक कंपोनेंट ये रह जाएगा, एक कंपोनेंट तो ये रह जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट ये रह जाएगा। दूसरा वाला दूसरे कलर से करता हूँ, इस कलर से रेड ले लेते हैं। तो बताना रेड वाला कौन सा होगा, परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला? और क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर वाला। ब्लैक वाला? तो ब्लैक वाला देखो, ए का पैरेलल होगा। पैरेलल होगा, और ये ऐसे ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर। ऐसे अपन कैलकुलेशन करके निकालेंगे ना, तो वैसा ही आएगा। तो यहाँ ये थीटा है, तो ये ए cos थीटा हो जाएगा, ये ए sin थीटा हो जाएगा। क्लियर क्या है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाला पुराने क्लास की बात है। आगे बढ़े। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? फाइंड कंपोनेंट ऑफ ये वेक्टर अलोंग इस वेक्टर के। इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसके अलोंग? इसके अलोंग। मैं करूं या तुम करोगे? इसको मान लो कोई भी वेक्टर है ना, ए बी, जो मानना है। इसको बी वेक्टर मान लो, इसको ए वेक्टर मान लो। करो, मैं भी थोड़ी देर में करूंगा, है ना? आंसर मैच करना। क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है कि नहीं तुम सबको? आता है। आता है सर, आता है। चलो करो करो करो। मैंने उसे माना है बी वेक्टर, पहले वाले को, दूसरे को ए। तो पूछा जा रहा है बी वेक्टर का कंपोनेंट बताओ किसके? पैरेलल टू
सर 7/5 आया। 7/5 आया। सर √2 आया, 7/√2। सर 7/√2। सर 7/√2। ए का मैग्नीट्यूड 6 सर 7/√2। ये आ जाएगा। तो तुम मुझे ये भी बता दो, बी वेक्टर का पैरेलल वाला कंपोनेंट। अब ये क्या बता पूछा जा रहा है, वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा है कि नहीं। ये भी बताओ, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बताओ, और बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी बताओ। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाए, है ना, तो कैलकुलेशन गंदा वाला फंस जाए, तो क्या करना है, प्रोसेस तक ही करके छोड़ दो, है ना। तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। म्यूट कर लो, एक साइड से बकरी का आवाज आ रहा है। मेरा देख के मत करना, खुद से दिमाग लगा करो। देख देखना मैं सही तो कर रहा हूँ ना। सर माइनस आई का प्लस j/2। बहुत बढ़िया। ये कौन सा वेक्टर आ गया, बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। क्या बी वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी बता दोगे। सर √2/। √2/2। यस क्या सर। √2/2 मतलब 1/√2। 1/2। इस वाले पूरे कैलकुलेशन सबने शायद कर लिया होगा, या कुछ रास्ते पे हो आराम से कर लो, बट किसी को कोई डाउट हो किसी भी स्टेप में तो पूछ लो। क्या क्लास फास्ट तो नहीं जा रहा है, नहीं सर। स्लो तो नहीं जा रहा है। अभी नहीं सर। सर ये जरा रिपीट कर देना। कौन सा वाला स्टेप बच्चे सर ये सेकंड स्टेप। हैं, स्टार्ट सेकंड से स्टेप। सेकंड थर्ड का, सेकंड चलो स्टेप। मतलब ये वाला हाँ सर। बी पैरेलल वेक्टर हमें बताना है, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लेंगे।
बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड हम यहाँ कैलकुलेट किए तो वही का वही कर लेंगे। डायरेक्शन कौन सा लेंगे, तो देखो डायरेक्शन बी वेक्टर का हम ए के अलोंग वाला कंपोनेंट लिख रहे हैं, तो मतलब वो कंपोनेंट ए के पैरेलल होगा क्या, पैरेलल होगा। तो जो ए का डायरेक्शन होगा वही किसका होगा, वही होगा ये नया कंपोनेंट का, है कि नहीं, जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो कंपोनेंट का डायरेक्शन इक्वल्स टू ए का डायरेक्शन, तो हम क्या कर लिए, ए कैप ले लिए, कंपोनेंट का कैप नहीं पता था तो हम ए कैप ले लिए क्योंकि डायरेक्शन सेम ही है। और ए कैप को लिखते हैं ए वेक्टर बाय ए, पहले से पता हो तो। फिर ये 7√2 हो जाएगा और ए कैप ऐसे निकल जाएगा, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद क्या है, तो उसको बाद जो मैथ से सॉल्व करके ये आ जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है बी का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। हमें पता है कि ये दूसरा कंपोनेंट निकालना है तो बी वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर दो जो दूसरा वाला कंपोनेंट मतलब पहला वाला कंपोनेंट है कि नहीं, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो बी वेक्टर ये हुआ, बी का पैरेलल वाला कंपोनेंट ये हुआ। उसके बाद अब क्या है, मैथ्स है। आई वाले में आई वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे वाले में जे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या वही लिखा है क्या, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया, ठीक। तो बी पैरेलल परपेंडिकुलर वाला आ गया, वेक्टर आया या स्केलर मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो देखो वेक्टर ही आ गया। और पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड भी बता दो, तो रूट अंडर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, है कि नहीं। ये समझ में आया या फिर से बताऊं। सर आ गया। सर आ गए सर। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक। अच्छा इसी में तुम्हारे लिए घर के लिए क्वेश्चन है इसी का, ठीक। उल्टा, क्या उल्टा मतलब, फाइंड, तुम लिख लो फाइंड, इसको क्या नाम ही दे दूं क्या, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक। तो अपन बी का कर रहे थे, अब क्या करेंगे, ए का तुम सीधे परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड बता दो। करना पड़ेगा उतना ही नाटक ना स्टार्ट से, है कि नहीं। समझ में आया क्या बच्चे। यस सर। तो तुम ऐसा स्टेप वाइज लिख लो, ए का पैरेलल कंपोनेंट, फिर बी का परपेंडिकुलर वेक्टर, ए का परपेंडिकुलर का कंपोनेंट, ठीक। ये किसके लिए, घर के लिए है तुम्हारा HW। उसी का जस्ट उल्टा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन इतना। अब देखो दूसरा यही है, वैसा ही क्वेश्चन है, क्या कराऊं या कर लोगे। कर लेंगे सर। कर लेंगे। बोलो तो मैं करा देता हूँ। करा दीजिए। चलो ठीक सर है, आप कर दीजिए। मैं कर दूं। यस सर। मेरे ख्याल से तुम हाँ सब भी सर। ट्राई करो, है ना। ये ए वेक्टर है, इसका किसके अलोंग करना है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक। तो इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, तो हमें इसमें पूछा गया है इसके लिए। अच्छा वो तो तुम कर ही लोगे, यस सर। और ये वाला मैं दूसरा वाला करा दे रहा हूँ, ठीक? तो ए वेक्टर दे रखा है कितना, 2i + 3j, और बी वेक्टर नहीं दिया है, मतलब नाम नहीं दिया है, तो इसको मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप। अच्छा सोच के बताना, बी वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है क्या, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। सर यूनिट वेक्टर सर है। जो है बोल रहे हो ना, उसका होगा। मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा,